नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। प्रथम वर्ष के साथ साथ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए भी महत्वपूर्ण बहुत वीडियो है। हम सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उससे संबंधित कॉलेजेज में एडमिशन लेने के बाद अपनी क्लासेज की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो रही है, सबसे हमको क्या नहीं समझ आ रहा है कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं। 1 महीने का समय अब बीतने वाला है। आपकी क्लासेज 1 जनवरी से शुरू हुई थी और अब आपकी क्लासेज जो है 31 तारीख अब आ गई है, फरवरी चलने वाली है। 1 महीने के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपके दरमियान आपके साथ घटित हुई होंगी और इसमें सबसे बड़ा आपके पास अभी तक निष्कर्ष ये निकला है, जो बहुत सारे छात्र हमको मिलते हैं उनके कहने के अनुसार अभी उनको समझ नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है, यानी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो खुद ही नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ अमूमन होता होगा और एक उथल पुथल भरी स्थिति, आपके अंदर बेचैनी वाली स्थिति अभी आपके अंदर होगी। सॉल्यूशन क्या है इसका? आखिरकार हम कैसे समझें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या छोड़ना चाहिए, हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत किस तरीके से करें, ये वीडियो मेन रूप से इसी विषय पर है। देखिए, वीडियो को आप आखिरी तक देखा करिए, ये आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। इसके साथ साथ आप शेयर भी किया करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने आप रिव्यू इसमें दिया कीजिए, क्योंकि जब तक आप हमारी कमियों को नहीं बताएंगे तब तक हम अपने आप में कैसा सुधार करेंगे। आप तारीफ़ बहुत करते हैं तो ये भी सुझाव दिया करिए कि हमें क्या वीडियो किस टॉपिक पे लाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी CUET के छात्र हैं वो अपनी क्लासेज को प्रॉपर तरीके से कॉलेज या कैंपस में कर रहे हैं। कॉलेज वाले कॉलेज जा रहे हैं, कैंपस वाले आके कैंपस में अपनी क्लासेज को कर रहे हैं। लेकिन समस्या हमारे साथ ये हो रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम 3-4 क्लास अपनी करते हैं, उसके बाद फिर क्लास करने के बाद हम सीधे घर चले जाते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं। हम अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें या हम अपनी पढ़ाई को कैसे शुरू करें, ये सवाल है। बहुत सारे छात्र तो नोट्स के लिए परेशान हैं। अभी शादी तय नहीं हुई है, लेकिन बारात में टेंट कैसे लगेगा, क्या होगा, विदाई किस तरीके से होगी, कब विदाई होगी, ये बहुत जल्दी आप सोच लिए हैं। तो इत्मीनान से पहले ध्यान से इसको सुनने का प्रयास करिए। पहली बात तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, यानी किसी पर आप डिपेंड मत रहिए। यानी कि आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट जब बनेंगे, यानी कि जो नोट्स के जो छात्र हैं जो नोट्स मांगते फिर रहे हैं, वो पहली बात तो नोट्स पे किसी के भरोसा मत करिए। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी किताब है। जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप किताब का एनालिसिस जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परीक्षा में लिख ही नहीं सकते। आप हाई नोट्स करके रह जाएंगे, और नोट्स तो मैं आपको आखिरी में दे ही दूंगा या आपको मिल ही जाएगा। तो नोट्स के लिए अभी आप बिल्कुल मत भटकिए। अभी आप अपनी खुद की नोट्स बनाइए। जो लोग नोट्स के लिए भटके थे पिछली साल, वो फेल हो गए हैं, उनका नंबर बहुत अच्छा नहीं आया है। वही नोट्स पूरी मार्केट में चलती है। तो इस वजह से जब तक आप अपनी खुद की राइटिंग स्किल को मेंटेन मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप क्या कर पाएंगे। आप खुद से भी नोट्स नहीं बनाना चाहते और नंबर बहुत अच्छा पाना चाहते हैं। आप मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते, IAS बन जाना चाहते हैं। ये चीज़ें आपके साथ होंगी। हम विकल्प के पास क्यों जा रहे हैं? हम अपने आप को कंफर्ट जोन में क्यों डाल रहे हैं? हम अभी आए नहीं हैं, हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डालना चाहते हैं। यानी हमें नोट्स मिल जाए बनी बनाई, हमें सवाल मिल जाए पेपर वाला जो आ रहा है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, विश्वास मानिए। हम एक बहुत बड़ी जर्नी के लिए आए हैं, एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के लिए हम इलाहाबाद आए हैं। जो BA वाले हैं, जो BSc वाले, वो BCom वाले हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूँ कि आपका BA करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी है। हमारा टारगेट हमारा प्राइमरी होना चाहिए, और उस सफ़र में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और जब परीक्षा आप देने जाएंगे तो उसमें लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अभी आपको कुछ भी बहुत परेशान नहीं होना है। आप बहुत एक्स्ट्रा करने का मत प्रयास करिए। सारी NCERT ला के कटरा के बाजार से खरीद के रख लिए हैं। एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें रखे हैं। एक किताब को 10 बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 10 किताब को एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। कुछ मत करिए, आप सब बहुत एक्स्ट्रा करने का प्रयास मत करिए। जिनके अंदर पोटेंशियल है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा है वो बस सिर्फ अपनी क्लास जाएं। आपके पास आपके 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आपका BA है तो 3 सब्जेक्ट आपके हैं, अगर आपका BSc है तो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर आपका BCom है तो 6 सब्जेक्ट हैं। वही सबसे बड़ी तैयारी आपकी है इस टाइम। आपको जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उतना चीज़ क्लास में पढ़िए, क्लास में उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद घर पे आके उसको कम से कम आप रिवाइज करिए।
और आगे के चैप्टर को आप कम से कम यहाँ से पढ़ के जाइए, हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाएंगी। जो पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम आके घर पे लिखिए। एक बार किताब रीड करिए, किताब खरीद लीजिए सभी लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ। किताब नहीं खरीदेंगे तो आपको ही समस्या होगी। देखिए, बताना मेरा काम है, अभी तक बता रहा हूँ तो आगे भी बताता रहूँगा, बताता तो रहता ही हूँ, लेकिन मानना आपका काम है। जो मानता चला जाता है उसकी नैया पार हो जाती है, और जो नहीं मानता वो तो आप स्वैच्छिक, नीति शास्त्र ये कहता है, एथिक्स कहता है कि मनुष्य को मानने न मानने का अधिकार तो वही है। आप किसी के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत अच्छा आपने साथ दिया, लेकिन अभी आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं तो आप समझ जाइए। आप क्लासेज करिए, आप नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए यार, अपनी इतिहास खुद रचिए। बाकी मैं हूँ आखिरी में, मैं आपको पढ़ाई लिखाई से सारी चीज़ें दे दूँगा। आप प्रयास तो करिए, एक दिन नहीं अच्छा बन पाएगा। जब मुझसे कोई कहता है कि हमें नोट्स चाहिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उस टाइम तो मैं कुछ कह नहीं पाता, लेकिन मैं यहाँ से आपको बताऊँ, नोट्स किसी के चक्कर में मत पड़िए। किसके नोट्स आप पढ़ेंगे? हमारी पढ़ के आप क्या कर लेंगे? वो एक आइडिया होता है, वो क्लास में आपको आपके टीचर आइडिया देते होंगे। क्लास में जो लेक्चर वो करते हैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, रफ काम करिए। क्लास में आप इतना अच्छा नोट्स नहीं बनाते हैं, आप उसको आके कमरे पे फेयर नोट्स बनाइए। एक बार आप उसको फिर देखेंगे, पढ़ेंगे तो दिमाग में आएगा। और कनेक्ट करिए चीज़ों को। अभी आप छोड़ेंगे तो छोड़ जाएंगे। फरवरी कैसे बीतती हमको पता है। मई में एग्ज़ाम होगा, मतलब किसका? थर्ड ईयर वालों का। तो सारी चीज़ें ऐसे गोलमोल, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, पता नहीं चलेगा। और बीएससी और बीकॉम वाले आपके लिए हाई अलर्ट है। पहले से बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट देख लीजिए। आप सीयूटी वाले हैं, आपसे बहुत बेहद लगाव है, बहुत इंटरनली लगाव है। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप भी बाद में परेशान हो। अभी से ही एकदम अलर्ट मोड, डे 1 से आप अपनी पढ़ाई शुरुआत कर दीजिए। सारी चीज़ें भूल जाइए, जितनी मस्ती है सब करिए, लेकिन पहले पढ़िए और कैसे भी पढ़िए। और हाँ, ये भी बता दे रहा हूँ, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत विविध लोग आपको मिल रहे होंगे इलाहाबाद में, उनसे सबसे लड़ने का प्रयास करिए। अब यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचाया है, आगे भी आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद से भी हैंडल करनी रहती हैं। और आप खुद इतने सामर्थ्यवान हैं कि सारी चीज़ों का जवाब आप दे सकते हैं। तो जो भी हमको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, उनसे हम बहुत दूर रहें, बहुत ही ज़्यादा दूर रहें, वरना बहुत दूर आपको कर देगी वो चीज़ें। अभी अगर हमको नहीं समझ आ रहा है, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छी बातें सुने, अच्छी चीज़ें करें, ये सारी बातें हैं। परेशान न होइए, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, अपनी क्लासेज को करते रहिए। जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं ना, वो मगरमच्छ के आंसू रोएंगे आखिरी में। क्लास व्लास ना मिस करिए। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, ये कहीं और यूनिवर्सिटी का नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए, बीएससी, बीकॉम है। यहाँ से बड़े से बड़ा महारथी, बड़े से बड़ा टॉपर आके फेल हो जाता है। तो सीरियस रहिए। बाकी थोड़ा सा आपको चार्ज करने का मतलब ये भी रहता है कि आप बूस्ट हुआ करिए, लगातार आप अपने आप को पॉलिश किया करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें थी, आपसे बतानी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आखिर तक आप देख ही रहे होंगे, मन करेगा तो शेयर भी कर दीजिए। लेकिन हाँ, अभी आप अपनी सिलेबस को देखिए, अपनी क्लास को करिए, टेक्स्ट बुक जो टीचर ने प्रेफर्ड की है उसको टेक्स्ट बुक लीजिए, उसकी रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद एक बार रीड करेंगे, कुछ ना हाइलाइटर से रीड करिए, फिर दूसरी बार करेंगे तो पेंसिल से करिए, तीसरी बार आप नोट्स बनाइए। जो पढ़िए वो लिख के पढ़िए, क्योंकि लिखना आपको पड़ेगा और लिखने पे ही नंबर मिलेगा। अच्छा कंटेंट जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको नंबर अच्छा नहीं मिल पाएगा। ये सारी बातें थी। बाकी हम आपके साथ हर एक स्थिति परिस्थिति में तो खड़े हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।